फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। बीते 2 दिनों से कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। कुमार विश्वास द्वारा अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। इस पर बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एक दिन एक हास्य कवि ने कह दिया कि मैं आतंकवादी हूं, तो सारे विपक्षी दल एक ही राग अलापने लगे। अब सब एक हो गए। इसी कड़ी में अब समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कुमार विश्वास ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मोदी राहुल देश की अखंडता के लिए तो एक है। कुमार विश्वास केजरीवाल की ओर इशारा करते हुए बोले कि कहते हैं कि राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हैं, लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, 2 पार्टियों में ये तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाए। राहुल गांधी अपने पिता और अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे तो मुंह से निकलती कैसी हैं ये बातें? बोलते कैसे हो? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। इसी विषय पर कुमार आगे बोले कि अरविंद केजरीवाल किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लेकर घूम रहे हो जिसकी 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे कि हे, वो तो हास्य व्यंग्य का आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, तो मैं क्या करूं? देश का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।